This is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो बहुत ही क्रूशल टॉपिक है और आजकल के ज़माने में इस टॉपिक की बहुत बड़ी नीड है और लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक पे बात की जाए। इस टॉपिक का नाम है माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजिंग योर रिमोट टीम्स, फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल। बात होगी माइक्रो मैनेजमेंट होती क्या है और माइक्रो मैनेजमेंट क्यों करते हैं वो बॉसेस, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो मैनेजमेंट को कैसे डील किया जाए, और जो लोग बड़े पैशनेट हैं और काम से बहुत प्यार करते हैं, सिंसियर हैं अपने काम के साथ, वो माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से टॉक्सिक हो चुके हैं या टॉक्सिक बन रहे हैं, वो कैसे इस चीज से बाहर निकल आए और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दें और बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकें। आइए जी बात करते हैं गार्टनर का पूरा केस स्टडी, और गार्टनर के पूरे रिसर्च पे हम बात करेंगे और वर्ड टू वर्ड आपके सामने रिसर्च की थोड़ी सी स्निपेट्स भी शेयर की जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट पे मजीद बात की जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो सवालात भी लिख सकते हैं ताकि मैं आपको मजीद जवाब दे सकूं। आइए जी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज अ माइक्रो मैनेजमेंट। Micromanaging or a micromanagement is a negative term that refers to a management style. It is a very well defined by a Gartner. Micromanagement is a pattern of a manager behavior marked by excessive supervision and control of employees, work and processes, as well as a limited delegation of tasks and decision to staff. माइक्रो मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट स्टाइल है जो बहुत ही नेगेटिव स्टाइल समझा जाता है। कहीं जगहों पे माइक्रो मैनेजमेंट इज अ नीड फॉर द बॉस एंड ए नीड फॉर द मैनेजर, ताकि चीजें ट्रैक पर आ जाएं। लेकिन अब जो माइक्रो मैनेजमेंट के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। ऐसा बॉस जो एक्सेसिवली ज्यादा लोगों पे फोकस करे और ज्यादातर लोगों को पॉजिटिवली सुपरवाइज करे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने बजे आए, तुमने एक टास्क कितने मिनट में खत्म किया, कितने बजे लंच पे गए, कितने बजे तुम वॉशरूम में गए, कितने लोगों से तुम मिले, कितने स्मोक ब्रेक्स लिए, तो कितने वाटर ब्रेक लिए, लंच ब्रेक में तुमने इतना टाइम स्पेंड क्यों किया। अगर एक्सेसिवली सुपरवाइज किया जा रहा है तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ माइक्रो मैनेजमेंट। इस तरह के बॉसेस इनसिक्योर होके कोई काम आपको डेलीगेट भी नहीं करते, उनको ट्रस्ट नहीं होता आप पे कि ये काम आप बेहतर कर सकते हैं या नहीं। कभी कभी इस चीज से भी वो बॉस निकल जाता है और वो बात करते हैं कि अगर ये काम मैंने इसको डेलीगेट कर दिया और अगर ये काम सीख गया और वो मेरे बॉस मींस लाइन मैनेजर ऑफ द लाइन मैनेजर मींस लाइन डायरेक्टर के पास वो फेस टू फेस आ गया, तो लाइन मैनेजर शायद इसे मुझसे बेहतर समझना शुरू कर देंगे। मुझसे बेहतर समझने के बाद ज्यादा इस पे तवज्जो देना शुरू कर देंगे। कहीं ये डेलीगेशन की वजह से मेरी नौकरी को डेंट तो नहीं देगा, इस डेलीगेशन की वजह से ये मेरे बॉस के साथ डायरेक्ट तो नहीं हो जाएगा, इस बात का डर उसको खाए जाता है और वो उसे माइक्रो मैनेज करता है और बात बात पे जलीलो ख्वार करता है, इंसल्ट करता है, और इसलिए उसको इंसल्ट करता है ताकि उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाए और वो कभी उठ के कभी पैशनेट होकर मुझसे बात ना कर सके। सो ये जो हमने दो पहलू आज उठाए हैं माइक्रो मैनेजमेंट के हवाले से, एक ट्रस्ट का ना होना, सेल्फ स्टीम को डाउन कर देना, डेलीगेशंस प्रोवाइड ना करना और एक्सेसिवली सुपरवाइज करना, इट triggers a negative energy in the minds of the people who are working under this type of a manager. आइए जी एक और बात करते हैं माइक्रो मैनेजमेंट के हवाले से जो डेफिनेशन को और क्लैरिफाई करता है। माइक्रो मैनेजर्स जनरली अवॉइड गिविंग डिसीजन मेकिंग पावर to their employees and they are typically
overly obsessed with information gathering. माइक्रो मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग कभी भी अपने सबऑर्डिनेट के हाथ में नहीं देते. उनको डर लगता है कि अगर मैंने वो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी या डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो अपने सबऑर्डिनेट को देना स्टार्ट कर दूंगा तो कहीं मेरी मार्केट के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो से है वो कहीं घट तो नहीं जाएगी. और ना सिर्फ डिसीजन मेकिंग देने से, डिसीजन मेकिंग पास ऑन करने से डरता है, बल्कि इस बात का भी उसको डर लगता है कि अगर मैंने अपने सबऑर्डिनेट को ज्यादा वेटेज देना शुरू कर दिया वो चौड़े में आ जाएगा. इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है इन दी ऑर्गेनाइजेशन. चौड़ा मीन्स वो अपने आप को कहीं ज्यादा एरोगेंट फील ना करना शुरू कर दे. इस बात से भी वो माइक्रो मैनेजर डरता है. माइक्रो मैनेजर और माइक्रो मैनेजमेंट मजीद क्या होती है बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप सवालात लिखिए, नोट्स बनाइए कि मजीद माइक्रो मैनेजमेंट में आपके पास कौन कौन से ऐसे एडिशनल पॉइंट हैं जिसे आप और मैं इस टॉपिक को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं.